अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अब बताओ, क्या खाओगी तुम? क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, भूख नहीं है मुझे। अभी कुछ खाएंगी नहीं तो मेडिसिन कैसे लेंगी? मेडिसिन तो लेनी है ना। यू हैव टू बी स्ट्रांग। किसके लिए स्ट्रांग बनूं? क्या मेरा बच्चा है मेरे पास? बताएं अम्मी, क्या बच्चा है मेरे पास? सब कुछ ही तो बर्दाश्त कर लिया मैंने, नहीं? शौहर की बेवफाई, सास का जुल्म, अपने घर का टूटना, कुछ तो रह गया होगा जो मैंने बर्दाश्त नहीं किया, नहीं? ये नहीं हो रहा है बर्दाश्त, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे अम्मी। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे वजूद से ना मेरी जान निकाल दी हो, मैं बेजान सी हो गई। अम्मी मैं क्यों जिंदा बच गई? हाँ कसम, मैं क्यों नहीं मर गई? अम्मी मैं क्यों बच गई? अम्मी मैं क्यों नहीं मर गई? नहीं नहीं बेटा, सायरा हिम्मत करो। मैं क्यों नहीं मर गई अम्मी? मेरी जान, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, मगर तुम ये सोचकर खुद को तसल्ली दो कि अल्लाह उसी को आजमाता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। सब्र करो बेटा, सायरा सब्र करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नहीं हो रहा ना अम्मी, अम्मी नहीं हो रहा, अम्मी नहीं हो रहा, सबर नहीं हो रहा मुझसे अम्मी, अम्मी सबर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सबर नहीं हो रहा अम्मी, अम्मी मेरा बच्चा, अम्मी अम्मी मेरा बच्चा मर गया, अम्मी अम्मी मेरा बच्चा मर गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होते। खुद को संभालो जुलेखा, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो सायरा को कौन संभालेगा? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही, वो कैसे इस सदमे से निकलेगी? एक ही तो खुशी थी मेरी बेटी की जिंदगी में, वो भी उससे छिन गई। ये सब उस रजा की वजह से हुआ है। ना वो यहाँ के तमाशा करता और ना ही सायरा की तबीयत इतनी खराब होती। डॉक्टर ने तो पहले खबरदार कर दिया था कि बीपी हाई नहीं होना चाहिए। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जाके उसका गिरेबान पकड़ लूं। खुद तो मेरी बेटी को कोई खुशी दे नहीं सका, जो बची थी उससे भी महरूम कर दिया। ऐसे नहीं कहते, देखो ये जो होना था ना, ये लिखा हुआ था, अल्लाह की यही मर्जी थी। अगर रजा यहां ना आता तो कोई और बहाना बन जाता। अल्लाह की शायद यही मर्जी थी, जिसने दिया है ना उसने वापस भी ले लिया। इंसानों से क्या शिकायत करना, छोड़ो इन बातों को। और रजा का चैप्टर तो वैसे ही क्लोज हो गया। तुम अपनी सेहत पे तवज्जो दो, अपनी बेटी का ख्याल रखो, उसको इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारी बेटी की जान बच गई है। क्या इतना काफी नहीं है? बोलो। बस अल्लाह सब बेहतर करेगा।
अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। समन की तबीयत कैसी है अब? अब तो बेहतर है, बुखार उतर गया है। चलिए अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल बारी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। जी जी माजी। अब्दुल बारी, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों चचा के यहाँ जाकर ना कशफ को वापस ले आते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और कशफ ने भी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर नाराज होकर मैके चली गई है। देखो, कशफ हमारे घर की इज्जत है, और घर की इज्जत घर के अंदर ही अच्छी लगती है। अगर वो बचपना दिखा भी रही है तो हमें तो अक्लमंदी से काम लेना चाहिए ना। माजी आप क्यों परेशान हो रही? वो घर है उसका, कुछ दिन वहां रह लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अब्दुल बारी। कशफ अगर खुशी खुशी अपने मैके गई होती तो कोई मसला नहीं था, मगर वो नाराज होकर गई है, और ऊपर से उसे 2 दिन हो गए अपने मैके गए हुए। मुझे तो फिक्र ये कि उसने चचा से मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना कर दी हो, फिर बिला वजह चचा गलत बातें सोचने लगेंगे मेरे बारे में। अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे और चचा के मामलात सही हुए। मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई बदमज़गी हो, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। तुम ऐसा करो, तुम जाकर कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, उसके बाद मैं और तुम मिलकर चचा की तरफ चलते हैं, कशफ को वापस ले आते हैं। देखो, नसीम की परेशानी वैसे ही मेरे सर पर सवार है, आखिर को कोई तो मामला हल हो ना। चलो जाओ, कपड़े बदलो, फिर चलते हैं। जाओ ना अब्दुल बारी। हाय बेचारा मेरा भोला भाई, बहन की परेशानी तो देख ही नहीं सकता। आओ शमीम, अकेली आई हो? नहीं, अब्दुल बारी के साथ आई हूँ, वो जरा बाइक पार्क कर रहा है। अच्छा बैठो बैठो। क्या बात है चची, सब खैरियत है? आप बड़ी उदास और परेशान लग रही हैं। चचा की तबीयत कैसी है? हाँ बस सायरा की तरफ से कुछ परेशान है। क्या हुआ सायरा की तबीयत को? क्या ठीक नहीं है? देखिए, इस कंडीशन में तबीयत ऊंच नीच तो होती ही रहती है, बस अल्लाह उसे साथ खैरियत के फारिग करे। उसका तो मिसकैरेज हो गया। क्या? अन्ना खैर, कब हुआ ये चची? बस पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारी है हमने, सुबह ही तो आए हम। मुझे लगा शायद कशिफ ने बताया है तुम लोगों को, और इसी वजह से आए हो तुम लोग। नहीं, कशफ ने तो हमें कुछ नहीं बताया। हो सकता है बहन की परेशानी में भूल गई हो। हम तो वैसे ही चचा से मिलने आए थे कि इतने दिन हो गए, जरा उनकी खैर खैरियत ले ले, और वापसी पे कशफ को भी अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, अब कैसी तबीयत है सायरा की? बेहतर है, कशिफ ही संभाल रही है उसे। मेरा तो दिल ही इतना खराब हो रहा है ये खबर सुनकर। दुख भी तो इतना बड़ा है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल बारी आओ बैठो।
अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमीम कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं कशफ को बुलाती हूँ। और बेटा अब्दुल बारी, काम शाम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है चाचा। माशाल्लाह। और शमीम तुम ठीक हो? जी सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। औलाद की मोहब्बत भी कितनी जालिम चीज़ है, जो वजूद अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसके लिए आप ही इतना रो रही हैं। अल्लाह ना करे उसके पैदा हो जाने के बाद उसे कुछ हो जाता तो आप ही तो बर्दाश्त ही ना कर पाती। कशफ, कब सोए? बस अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी है। दवाई देनी थी। जी अम्मी दवाई लेके सोई हैं। बेटा तुम बाहर आओ, शमीम और अब्दुल बारी आए हुए हैं। अच्छा अम्मी आप चले, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो कशफ। हाय कशफ, इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा। चची बता रही थी कि सायरा का सारा ख्याल तुम ही रख रही हो। भाई इसका खुदा ही तुम्हें अजर देगा, किसी इंसान के बस की तो बात ही नहीं। मेरी बेटी बड़ी हिम्मत वाली है। इसने सायरा के साथ साथ हमें भी बड़ा हौसला दिया है। बहुत बहादुर है ये। चचा इसकी तो फील्ड ही ऐसी है, अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पर घबरा गई तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगी। औरों के जख्म सीने के लिए अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ता है। कशफ, हम तुम्हें लेने आए, चलोगी साथ? नहीं मैं कुछ दिन आप ही के साथ रुकना चाहती हूँ, उन्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम यहीं रुको अपनी बहन के पास। घर की फिक्र मत करो, घर पे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस वक्त सायरा को तुम्हारी ज़रूरत है।
हम फिर अब चलते हैं। चले अब्दुल बारी? अरे नहीं शमीम, बैठो ना, अभी खाना खाकर जाना। नहीं चाचा, अगर खाना खाने बैठे ना तो बहुत देर हो जाएगी। घर पर नसीम और समन अकेले हैं। वैसे भी आप लोग थके हुए होंगे, आप लोग आराम करें, हम इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे। चले अब्दुल बारी? जी। आओ, मैं दो बाहर तक छोड़ो। अच्छा चाची, खुदा अच्छा हाफिज। बेटा, खुदा हाफिज। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि नसीम बहुत जिद्दी और हठधर्म है और उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत गलतियां की। मगर देखे, जब मियाँ बीवी के दरमियान औलाद आ जाए ना, तो फिर गलतियों की सजा नहीं दी जाती बल्कि उनकी इस्लाह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? जाग क्यों नहीं है? इतनी देर हो गई है। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो मैंने आपको बताया तो था कि मुझे देर हो जाएगी, आज ओवर टाइम था। आप भूल गई क्या? मैं कुछ नहीं बोली। हाँ, लगता है तुम बहुत कुछ भूल गए हो। तुमने नसीम को तलाक की धमकी दी है। आपसे किसने कहा? जिसने भी कहा है, तुम ये बताओ, क्या ये सच है कि तुमने नसीम को तलाक की धमकी दी है? खामोश क्यों हो? जवाब दो, क्या ये सच है? जी ये सच है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो सादिक? तुमने अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा? इसके पीछे किसी दूसरी औरत का तो हाथ नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आपको मुझ पर, अपनी औलाद पर भरोसा नहीं है? एक औरत ही मर्द के दिल से बीवी और बच्चों का ख्याल निकाल सकती है। इतने सालों में तो कभी तुम अपनी बच्ची को नहीं बोले। जरूर इसके पीछे किसी औरत का हाथ है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नसीम है, जिसने इतने सालों से मेरा जीना हराम कर दिया है। किसी सूरत वो औरत ये घर बसाना ही नहीं चाहती। कैसे मैं जबरदस्ती उसको अपने साथ बांध के रख सकता हूं? बस यही सोच के मैंने उसे आजाद करने का फैसला किया। मैं जानता हूं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होगा। उस सारी जिंदगी मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देगी। लेकिन अम्मा, मैं मजीद ब्लैकमेल नहीं हो सकता उससे। बस हो गई है मेरी। अच्छे से ये बात मालूम है, किसी वजह से दिन रात सारे कामकाज छोड़ के उस साहिरा के पीछे ख्वार हो रहा हूं। एक बार वो मेरी बातों में आ जाए, फिर आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। जब मैं साहिरा को लेकर घर वापस आऊंगा तब अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा गेम बदल दूंगा मैं।
यहाँ पर नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रही हूँ और ये मज़े से अपनी पुरानी बीवी के पीछे खवार हो रहे। वो बेवकूफ़ औरत अगर इसकी बातों में आ गई तो ये तो उसे लेके दोबारा अपने घर चला जाएगा और मुझे यहीं इसी खंडर में छोड़ देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में नहीं रह सकती रज़ा, तो तुम्हें भी वहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम भी मेरे साथ यहीं ख़वार होगे। तुम में इतने गट्स भी नहीं अब्दुल बारी कि तुम आके अपनी नाराज बीवी को मना सको। एक सॉरी तक तो तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मुझे घर ले जाने के लिए तुम शमीम बाजी को साथ ले आए। कश्यप, मैं तुम्हें लेने आया और तुमने साफ मना कर दिया। क्यों? क्यों तुम मुझे इतनी अजियत दे रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? ये तुमने अच्छा नहीं किया कश्यप, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो सादिक? तुमने अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा? इसके पीछे किसी दूसरी औरत का तो हाथ नहीं है। एक औरत ही मर्द के दिल से बीवी और बच्चों का ख्याल निकाल सकती है। इतने सालों में तो कभी तुम अपनी बच्ची को नहीं भूले। जरूर इसके पीछे किसी औरत का हाथ है।
हेलो। सायरा बात कर रही हूँ। जी नहीं, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। आप कौन? आप मेरी सायरा से बात करवा दें, मुझे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी जी ठीक है, लेकिन ये तो बताएं कि आप हैं कौन? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। शुमाइला कौन? रज़ा की बीवी शुमाइला। मुझे सायरा से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है रज़ा के बारे में। अगर आप मेरी बात करवा देंगे तो आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। कशिफ, तुम उठ गई? मुझे लगा कि तुम सो रही हो। जी अम्मी, वो बस आंख खुल गई थी। सब ठीक तो है कशिफ? मैंने कल रात को नोट किया कि तुम अब्दुल बारी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, वो भी चुप चुप सा था। कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? कश्यप बीबी, बाहर कोई शुमाइला मैडम आई है, कह रही हैं आपने उन्हें बुलाया। जी आप उन्हें अंदर भेज दें। जी। ये शुमाइला कौन है? अम्मी मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। तुमने? तुम्हें मालूम है ये कौन है? जी मैं जानती हूँ ये कौन है, लेकिन उन्हें हमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोले, क्यों मिलना चाहती थी आप हमसे? ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आई हूँ। हमें अपना फायदा नुकसान अच्छी तरह पता है बीबी। तुम अपनी बात करो, क्यों आई हो यहाँ? सायरा कहाँ है? अगर उसके सामने बात हो जाए तो बेहतर है। देखें, आप ही यहाँ नहीं आ सकती। आपको अगर बात करनी है तो प्लीज हमसे कर लें, नहीं तो जाएं यहाँ से। मैं आप लोगों को रज़ा की असलियत बताने आई हूँ। वो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जब उसकी दूसरी शादी की खबर मिली थी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सायरा से दोबारा क्यों मिल रहा है, क्यों गिड़गिड़ा कर उससे माफिया मांग रहा है। उसको सायरा में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो उसको सायरा से छीन के कहीं दूर चला जाएगा। भाभी, प्लीज बैठे 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 प्लीज बैठे। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऑफिस नहीं गए? मैं 2 दफा आई थी, दरवाजा खटखटाया, तुमने दरवाजा खोला ही नहीं। जी भाजी, तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही थी मेरी। वैसे भी नोटिस पीरियड चल रहा है तो 1-2 दिन तो ऑफ ले सकता हूँ। फिर मैंने 1-2 अपने काम करने थे, वो कर लूँगा। चलो ठीक। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। सादिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आए। वालेकुम सलाम। समन से मिलने आया था मैं। अम्मा ने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी आप आए।
बाजी, सादिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रज़ा का मफाद सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। वो जानता था कि तुम उसकी बातों में नहीं आओगी, इसीलिए वो बच्चे का नाम लेके तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी बातों में मत आओ, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अपना बच्चा हासिल करने के लिए। तुम क्यों मेरी बेटी के साथ इतनी हमदर्दी कर रही हो? पहले उसका घर बर्बाद किया और अब यहाँ उससे हमदर्दी जताने के लिए आई हो तुम। आंटी, मैं भी एक औरत हूँ। जाने अनजाने में बेशक मैंने सायरा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। देखें, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को सच बता सकूं, किसी बड़े नुकसान से बचा सकूं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। आगे आप लोग माने या ना माने, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। कैसी कयामत, कैसे दुखड़े बिखरे जैसे धन के टुकड़े। आप ही मर मर के जीना, आंसू भी पीना, सायरा बेटा। साजदा, साजदा पानी लेके आओ। जी लाई, जल्दी। सोए जो भी सपने, प्लीज हिम्मत करें क्या? शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। बाजी, आप किस तरह बात कर रही हैं सादिक भाई से? अब्दुल बारी, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी तुम्हें अपने सामने बिठाकर तुम्हारी बहन को तलाक देने की बात कर रहा था और तुम चुपचाप वहां से चले आए। मुंह क्यों नहीं नोच लिया तुमने इसका? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी बेटी नहीं है वो, सिर्फ मेरी बेटी है वो। और वैसे भी तुम जैसे घटिया आदमी से ना कोई ताल्लुक नहीं है उसका। चलो दफा हो यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन आज यहां से जाने से पहले मैं तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म करके जाऊंगा। सादिक भाई, मैं सादिक अहमद अपने पूरे होश में। प्लीज प्लीज सादिक भाई, गुस्सा मत करें। समन, समन बेटा। बस अब सुकून मिल गया तुम्हें? अरे तुम दोनों ने अपनी औलाद को किस हाल पे पहुंचा दिया है। बाजी, रहने दें। तुम चुप रहो अब्दुल बारी, मुझे इससे बात करने दो। आज तो मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगी। तुम मत समझते हो क्या हो अपने आप को? है क्या समझते हो? जरा सा तुम लोगों को तलाक देने का इख्तियार क्या मिल गया है? बात बे बात उसे इस्तेमाल करते रहते हो। अरे अल्लाह ने बड़ी मजबूरी में इजाजत दी है तलाक देने की, ये नहीं कि बात बे बात औरत को तलाक पे धमकी देते रहो। सादिक, क्या हुआ समन को? कहाँ है वो? डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी, उधर इमरजेंसी में। हाँ, लेकिन उसको हुआ क्या है? क्या बुखार ज्यादा बिगड़ गया? अरे नसीब खराब है हमारी समन के, जो इस जैसे माँ बाप के घर पैदा हुई जिनको औलाद की कदर ही नहीं है। बाजी, कुछ तो ख्याल करें, हॉस्पिटल है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त सिर्फ हमें समन का ख्याल करना चाहिए। आप चलें मेरे साथ, आप चलें बाजी, प्लीज इधर आ जाए। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा हमारी समन को, ठीक हो जाएगी वो।
कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? जॉब इंटरव्यू देने गई। तुमने ही तो कहा था कि जॉब ढूंढ लो, अपने खर्चे खुद उठाओ। अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो मैं हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठी रहूंगी ना। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अक्सर बीवियां अपने शोहर की मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जॉब करती हैं। अगर तुम भी कर लोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी शुमाइला। अलबत्ता अगर चाय पीनी है तो वहां पे है, जाओ पी लो। पता नहीं सायरा मेरी बात का यकीन भी करेगी या नहीं। लगता है कि सायरा ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। अब किसी और नंबर से ट्राई करना पड़ेगा। एक बार, बस एक बार सायरा मेरी बातों पर यकीन कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दुखों में कितनी दरारें